हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 12वीं का हिंदी का ऑफिशियल मॉडल सेट करवाने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, हर एक साल बिहार बोर्ड की तरफ से मॉडल सेट जारी होता है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन करवाने वाला हूं। बस आप लोग को वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पर आप लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ है। बताइए, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ होता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा संतप्त होना। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। तो आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है प्रिय होना, यानी कि बहुत ज्यादा उसका प्रिय हो जाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है। तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है कि क्रोध करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द है। बताइए, गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द है। तो आपका चौथा आंसर हो जाएगा आकांक्षीय। क्या होगा? आकांक्षीय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर आ जाता है 5वां, शिक्षा शब्द है। तो शिक्षा शब्द हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर चला आता है क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि सभा शब्द है। तो सभा शब्द आप लोगों का हो जाएगा स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। सभा शब्द भी स्त्रीलिंग है। उसके बाद परीक्षा शब्द क्या है? तो परीक्षा शब्द हो जाएगा आप लोगों का, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखिएगा। परीक्षा शब्द भी स्त्रीलिंग ही है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, घी शब्द है। तो घी शब्द आप लोग का हो जाएगा पुल्लिंग है। क्या है? घी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद नंबर प्रश्न है आपका, वचन के कितने भेद हैं? बहुत ही इंपोर्टेंट है। बताइए, वचन के कितने भेद हैं? तो वचन के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10वां नंबर क्वेश्चन आता है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। बताइए, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पावक हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सरोज। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका चलाता है 12 नंबर क्वेश्चन आता है कि जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द है। तो आप लोग पढ़े होंगे मुहावरा, आप लोग पढ़े होंगे, जो बहुत बोलता है उसे हम लोग बोलते हैं वर्डचाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्डचाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आपका 13 नंबर क्वेश्चन आता है कि जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द है। जो पुरुष अभिनय करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो अभिनेता कहते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे जो महिला अभिनय करे ये पूछे तो उसका हो जाएगा अभिनेत्री हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत ही इंपोर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका चलाता है यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन आता है कि जल में रहने वाला सेना के लिए एक शब्द है। जो जल में रहता है सेना उसे बोलते हैं नौसेना बोलते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द है। तो तीव्र बुद्धि वाला को हम लोग बोलेंगे कुशांग बुद्धि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन, कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? बहुत ही इंपोर्टेंट है कि कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? तो आपका जवाब होना चाहिए कर्म धारण समास। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि आपका आजीवन शब्द में कौन सा समास है? बताइए, आजीवन शब्द में कौन सा समास है? तो अव्यय भाव समास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका चलाता है यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन आता है, अग्रज अनुज शब्द में कौन सा समास है? बताइए, अग्रज जिसे हम लोग बोलते हैं अनुज में कौन सा समास है? तो आप लोग का जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है कि नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? तो नवरत्न शब्द में आपका समास हो जाएगा बहुविग्रही समास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन, आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द है। बताइए, आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो चिरंजीवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। बताइए, पृथ्वी का
पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो भूमि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, संधि के कितने भेद हैं, तो संधि के कितने भेद है बताइए, तो संधि के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है आपका, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद है, बताइए दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिक जोड़ अंबर, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिक जोड़ अंबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका कि यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है, तो यशोदा शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा यशा जोड़ दा, मतलब और दा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, तपोबल शब्द का संधि विच्छेद है, बताइए तपोबल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका हो जाएगा जैसे तपा जोड़ बल, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न है आपका, वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद है, बताइए वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वार्ता जोड़ आलाप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 27 नंबर प्रश्न आता है कि महेश शब्द का संधि विच्छेद है, तो महेश शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा आप लोगों को महाजोड़ इस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है आपका, कठोर शब्द का विलोम क्या होगा, बताइए कठोर शब्द का विलोम क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोमल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप लोग का, स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा, बताइए स्तुति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका हो जाएगा निंदा करना, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर। शब्द का विलोम क्या होगा, तो कृष्ण शब्द का विलोम हो जाता है शुक्ल हो जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका चलाता है यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न आता है कि विज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन है, तो विज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न दिया गया आपका, पुरातन शब्द में उपसर्ग कौन है, तो पुरातन शब्द में उपसर्ग हो जाएगा आप लोगों का पूरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न दिया गया है कि आदिकाल शब्द में उपसर्ग कौन है, तो आदिकाल में कौन हो जाएगा उपसर्ग, तो आप लोग का जवाब होना चाहिए आदि हो जाएगा उपसर्ग, याद रखिएगा। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न दिया गया है आप लोगों का कि ममेरा शब्द में प्रत्यय कौन है, बताइए ममेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो एरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय कौन है, तो पढ़ाई शब्द में प्रत्यय हो जाएगा आई हो जाएगा इसका राइट आंसर। 40 नंबर प्रश्न दिया गया आपका, लिखावट शब्द में प्रत्यय कौन है, तो लिखावट शब्द में प्रत्यय क्या है बताइए, कमेंट कीजिए। तो लिखावट शब्द में हो जाएगा प्रत्यय आप लोग का हो जाएगा आवट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न दिया गया आपका, शास्त्र शब्द का विशेषण क्या होगा, बताइए शास्त्र शब्द का विशेषण आप लोग का हो जाएगा 40 का हो जाएगा डी शास्त्रीय हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न दिया गया है कि रंग शब्द का विशेषण क्या है, बहुत इंपोर्टेंट है, बताइए रंग शब्द का विशेषण क्या होगा, तो रंग शब्द का विशेषण हो जाएगा रंगीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वेद शब्द का विशेषण क्या है, बताइए वेद शब्द का विशेषण क्या है, तो आप लोग का जवाब होना चाहिए वैदिक हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न दिया गया है, आचार्य शब्द में कौन सा संज्ञा है, बताइए आचार्य शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो आप लोग का जवाब होना चाहिए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न, चतुराई शब्द में कौन सा संज्ञा है, बताइए चतुराई शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो आप लोग का जवाब होना चाहिए डियर स्टूडेंट भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 45 नंबर प्रश्न कहता है कि गुच्छा शब्द में कौन सा संज्ञा है, बताइए गुच्छा शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो आप लोग का जवाब होना चाहिए समूहवाचक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला नंबर प्रश्न है आपका, प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए जैसे कि हम लोग प पढ़ते हैं तो उच्चारण स्थान कहाँ से उसका चालू होता है वो पूछ रहा है आपसे, तो प वर्ण का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 47 आता है कि प वर्ण का उच्चारण स्थान है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, बताइए द वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो आप लोग का जवाब हो जाएगा 47 का हो जाएगा सी दंत हो जाएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न है आप लोगों का, क वर्ण का उच्चारण स्थान है, बताइए क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आप लोग का जवाब हो जाएगा कंठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। कारक के कितने भेद होते हैं, बताइए कारक के कितने भेद होते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट है डियर स्टूडेंट, तो कारक के 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया गया है कि आप लोगों का 50 नंबर, पेड़ से पत्ते गिरते हैं किस कारक का उदाहरण है, बताइए पेड़ से पत्ते गिरते हैं किस कारक का उदाहरण है, तो आप लोग का जवाब हो जाएगा अपादान कारक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया गया आप लोग का,
करण कारक का चिन्ह है, बताइए। तो आप लोग का जवाब हो जाएगा 20 से द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। उसके बाद आप लोग का 52 नंबर प्रश्न पूछता है कि बाल कृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में कौन है, बताइए। बाल कृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में कौन सा है। तो आप लोग का जवाब हो जाना चाहिए बातचीत, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया गया है आपका, सूबेदारनी किस शीर्षक कहानी का पात्र है, बताइए। सूबेदारनी किस शीर्षक कहानी का पात्र है। तो आप लोग का जवाब हो जाएगा उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।